नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं द डिवाइन आवर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी, जो वर्तमान में किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। भागवत कथा जगत में अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। कथा जगत में लगभग 350 से ऊपर आपने भागवत जी की कथाएं की हैं और भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई सारे देशों में 15 प्लस कई सारे यूके, यूएसए, यूरोप आदि कंट्रीज में भी आपने भागवत जी की कथाएं की हैं। और इवन इनफैक्ट अब तो आपको देख करके कई सारी नई युवतियां कथावाचक बन रही हैं और वो सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है देवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, कृपा। कैसे? मैं भी बहुत अच्छा, बहुत कुशल मंगल, सब ठीक हैं। देवी जी, हम बातचीत शुरू करेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। द डिवाइन आवर, आपको पता ही है ये द डिवाइन आवर, ये प्रयास गौरव प्रोडक्शन का, जहां हम देश के विभिन्न संत महापुरुष जो जिन्होंने सनातन संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है, हम सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, या जो कुछ एक भ्रांतियाँ भी हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं सामने लाने का, और चर्चाएँ चल रही हैं। कोविड काल, कोरोना का एक समय, एक ऐसा समय जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा, या आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी समय आएगा। आपसे मिलने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जान रहा था, तो पता पड़ा कि 2018 2019 में आपकी लगातार कथाएं चलती रहती थी। एक कथाएं पूरी हो, दूसरी कथा हो, दूसरी के बाद तीसरी, महीने में आप 3-3 कथाएं कर रही थी। इतनी व्यस्तता रही है आपकी, तो फिर अचानक से 2 वर्ष आप रहीं इस कोरोना काल में। आपको कैसा अनुभव रहा? किस प्रकार की फीलिंग रही? मतलब कैसे कंफर्टेबल घर परिवार वालों के साथ समय बीता? कुछ अच्छा अनुभव रहा होगा, कुछ बुरा अनुभव रहा होगा। थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप एक ऐसे सामाजिक कार्य से जुड़े हुए रहते हैं, तो सिर्फ 2018-19 की बात नहीं है। जब से कथा आरंभ की है लगभग, तब से ऐसा शायद कोई समय आया होगा कि लगातार 1 या 2 साल कथा न हुई हो। लेकिन हर चीज़ का एक सकारात्मक पहलू भी होता है, और इस चीज़ का भी एक बहुत मेरे जीवन पर सकारात्मक असर एक बहुत ही अच्छे रूप में पड़ा है। कहते हैं जब आदमी बहुत ज़्यादा बाहर भागता है तो कई बार वो अपने अंदर की चीज़ों को देखना, उसको समझना भूल जाता है। और किसी ने सच कहा है कि आज के ज़माने में जब भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी होती है, आप सीधा इंटरनेट पर जाते, गूगल पर जाके सर्च करते, लेकिन जीवन के हर प्रश्न का आंतरिक जो प्रश्न है, उसका प्रश्न आपको इंटरनेट भी नहीं दे सकता। वो आपको खुद अपने भीतर जाके पहचानना होता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 साल केवल मेरे लिए ही नहीं, जो भी ऐसी चीज़ से जुड़ा है, जिसके जीवन में समय का बहुत अभाव था, उसके लिए एक वरदान ही साबित हुआ है। हाँ, ये अवश्य है कि इस समय में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, और वो बहुत ही दुखद है, एक महामारी है। लेकिन मैंने इस 2 साल में बहुत कुछ नया सीखने का प्रयास किया। इतना समय मिला कि जहाँ कहीं ना कहीं एक जो नित्य नियम का क्रम हमारा रह जाता है किसी कारण से, वो पूरा कर पाए। और अगर अध्यात्म की शिक्षा की भी बात करें तो मुझे 2 साल बहुत अच्छे मिले, जहाँ मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। जी, जानकारी हुई। आपको किताबों को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने नए ग्रंथों को पढ़ना, नए बुक्स को रीड करना, और बहुत ज़्यादा टाइम अपने मतलब स्टडी में आपने स्पेंड किया है। नई चीज़ों को जानने का आपका एक स्पेशल एक रुचि रहती है, तो आपने ये बहुत सारा समय इसमें लेकिन समाज को क्या सीखने को मिला इस कोविड से, या क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आप भविष्य में? मतलब कुछ एक चीज़ें जो है। देखिए, 1-2 चीज़ नहीं है। इस कोविड ने तो मैं कहूँगी कि सचमुच व्यक्ति को जीवन जीना सिखा दिया है। जो सोचते थे कि भविष्य की लंबी चौड़ी प्लानिंग करके ऐसा होगा, ये करेंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग जो थी हमारी रखी रह गई, उसका कोई औचित्य नहीं बना। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें समझने की है, जो बार बार कहते हैं कि वर्तमान में जिए, आज को अच्छा बनाएं। और ये इस बात से सिद्ध होता है कि कल की चिंता के लिए अगर आप आज अपने आज को खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे शिक्षा मिलती है कि अपने आज को बेहतर बनाइए। अपने आज में इतना जिए कि आपको कोई रिग्रेट ना हो कल के लिए, कि
हमारा जो कल का दिन गया वो हमने बेकार गुजार दिया। जी बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, या यूँ कहें बहुत बड़ा एक तबका है जो पूरी ज़िंदगी तैयारियां करता है अपने वृद्धावस्था को जीने के लिए, जी। लेकिन बहुत सारे लोग वृद्धावस्था तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप आज को जी लेते हैं तो फिर भविष्य अपने आप आपका अच्छा हो जाता है। मैं आगे बढ़ूं बातचीत में, थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा। कितने लोग हैं आपके परिवार में, कितने सदस्य हैं? वैसे तो आपका बहुत बड़ा परिवार है, ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत परिवार की बात करूँ तो कितने लोग हैं परिवार में और कैसे हैं सब लोग परिवार के? आपने खुद ही बिल्कुल सत्य कहा, परिवार तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ तो यही कहती हूँ कि गौ सेवा धाम परिवार, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग, चाहे वो गायों की सेवा करने वाले हो, ट्रस्ट के लोग हो, सब हमारा एक परिवार जैसा ही संबंध है। पर फिर भी अगर घर की बात करें तो घर में मायके पक्ष में माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई है, और ससुराल पक्ष में भी सब लोग हैं। सबका सपोर्ट, सबका सहायता हमेशा ही मुझे प्राप्त होती रही, और आज उसी का परिणाम है कि जो भी मार्ग आगे चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। देवी जी, आप बहुत छोटी उम्र से कथा कर रहे हैं। लगभग आपको कथा करते हुए भी लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गया होगा संभवतः। तो पहली कथा कितने वर्ष में की आपने? पहली कथा मैंने 7 वर्ष की आयु में की, जब मैं 7 वर्ष की थी। और उससे पहले छोटे छोटे प्रवचन, थोड़ा कुछ भजन इत्यादि गाया करती थी, लेकिन 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत होती है अनुष्ठानिक, वो 7 वर्ष की आयु से शुरू की। 7 वर्ष की उम्र में जब आप पहली बार व्यासपीठ पे बैठी होंगी, जी। जनरली तौर पे अगर मैंने लोगों को देखा है कि अगर उनके सामने 10-20 लोग भी अगर उनको प्रेजेंटेशन देना हो तो वो घबरा से जाते हैं। आपने जब पहली कथा की होगी तो मैं समझता हूँ आई थिंक 500,000 लोग रहे होंगे सामने बैठ के आपकी कथा सुन रहे होंगे। तो कोई एक हेजिटेशन है, पहली बार का अनुभव कैसा था? कहते हैं ना, पहली बार का अनुभव किसी का भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, व्यक्ति नर्वस रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। जी। लेकिन कथा का अनुभव कैसा रहा, पहली कथा का अनुभव? देखिए, 7 साल आयु ही इतनी छोटी होती है कि आपको पता ही नहीं होता नर्वसनेस होती क्या है। असलियत में 7 साल का बच्चा कहीं ना कहीं एक, आप ये समझ लीजिए, खेल कूद सब चीज़ में उसको कहीं भी खड़ा, उसको कोई शर्म नहीं होती, उसको ये नहीं होता मैं कुछ गलत ना बोल दूं, क्योंकि वो बहुत उसके मन में बहुत एक भोलापन होता है। तो और जहाँ तक बात करें कि कितने लोग सामने थे, तो शायद आप जानते हो, वृंदावन में ही आप रहते, तो वृंदावन के पास एक तपोवन स्थान है, आज भी वो एकदम जंगल है। उस समय तो और ज़्यादा वहाँ आना जाना कम होता था, तो वहाँ पर प्रथम कथा हुई थी। और यही सोच के की गई थी कि जंगल है, कोई आएगा नहीं, हो सकता है इससे बोला ना जाए, तो सब लोग बस ऐसे ही बैठ के कीर्तन कर लेंगे और 7 दिन निकल जाएंगे। पर ठाकुर जी की कृपा से वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ हुई। आज भी वो जब बचपन की वीडियोज़ में देखती हूँ तो यकीन नहीं होता कि तो कैसा लगता है वो सीन आप जब नहीं, वास्तविकता में नहीं लगता कि मैं ही हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बहुत बचपन की यादें हैं। पर प्रभु कृपा से एक बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि उस समय जो मेरे गुरुदेव हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने स्वयं ने कहा था कि ये कथा यहाँ होगी, और श्री राधा रानी ने स्वप्न भी मुझे दिया है कि यहाँ एक अद्भुत आनंद आएगा, और वही हुआ। वास्तविकता में 7 दिन खूब अद्भुत आनंद आया। कथा करती रही आप, कथा कर रही हैं वर्तमान में, आपने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट किया है, तो एक साथ कथा का एक क्रम चलना, फिर साथ में एजुकेशन करना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे कंप्लीट की होगी, कैसे मैनेज किया होगा? या कभी आपके मन में ये नहीं आया कि हम और भी बहुत सारी महिलाएं किसी अलग अलग फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, अब तो महिलाओं का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो अगर आप कथा जगत में नहीं होती तो कहीं और होती? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान को भगवान इस दुनिया में कोई ना कोई एक रोल प्ले करने के लिए भेजते हैं, और शायद मेरा रोल तो बचपन से ही ठाकुर जी ने निर्धारित कर दिया। जब लोग कहते हैं ना, थोड़ा बच्चा जब ये पूछने की उसकी उम्र होती है कि तुम क्या करियर चुनोगे, उस समय तक तो मेरा सब आरंभ हो चुका था। तो मुझे ये शायद मौका ही नहीं मिला कि मैं चूज़ करूं कि मुझे ये चीज़ को आगे जाके करना है, और मैं उसके लिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये भाग्य का विषय नहीं है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे बचपन में इस कार्य में लगा दिया।
आज अगर मुझसे कोई पूछे कि इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा फील्ड है जहां आप अपने आप को देख सकती हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ इसके अलावा आ भी सकती है। मुझे लगता है ठाकुर जी ने इसी चीज़ के लिए मुझे बनाया था और वही मैं अभी तक करती आ रही हूँ, ठाकुर जी कृपा से करती। आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, आपने एक ग्रेजुएशन किया? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई भी कथा के साथ मैनेज की। हाँ, स्कूल जाने का समय नहीं मिला। मुश्किल से 3-4 दिन स्कूल जाना महीने में हो पाता था, और जब जाना होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। एक कथा से रात को 12 बजे आए तो मुझे सुबह ही 5 बजे एक बहुत उत्साह रहता था कि आज मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि 2 ही दिन स्कूल जाने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट कथा है। लेकिन बचपन में भी ऐसा हुआ कि एक टीचर साथ जाता था जो सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ा सके, तो कथा में वो साथ जाते थे, और जो मूलभूत एजुकेशन है वो मैंने प्राप्त की। वहाँ से मूलभूत आपने एजुकेशन प्राप्त की। तो कभी मतलब कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ कभी आपने मिस किया हो, या आपके कोई जनरली तौर पे सबके अपने फ्रेंड सर्किल होते हैं, मित्रवत रहते हैं, तो आपका कोई ऐसा आपके मित्र लोग, आपकी सहेलियां वगैरह, कभी ऐसा मिस किया कि ये जिंदगी भी जीनी चाहिए, कुछ ऐसा हो, ऐसे परिकर? देखिए, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट एक अलग अलग चीज़ में होता है, तो मेरा इंटरेस्ट पहले से ही इस ओर ज़्यादा रहा, तो कभी ना ऐसा महसूस हुआ, ना कभी ऐसा चाह मन में जगी कि नहीं मुझे इस तरह दूसरी चीज़ करनी चाहिए। स्कूल जाती थी, सब जितने भी क्लासमेट्स होते थे सबसे एक नॉर्मल बातचीत होती थी, और कई बार तो ऐसा भी होता था क्लास में गए टीचर ही कई बार देख के एकदम कहते अरे तुमको तो टीवी में देखा है, और ऐसी भी घटना घटी है कि टीचर ने बोला कि मुझे दीक्षा चाहिए तो बहुत ही एक अलग अनुभव रहा है, पर मेरा बचपन कथाओं में बीता और मुझे वो बहुत पसंद है। जी जी। मैं भागवत जी का अध्ययन कर रहा था आपका इंटरव्यू करने से पूर्व, तो वहाँ मैंने पढ़ा कि भागवत कथा को अमर कथा भी कहा गया है, कि श्रीमद् भागवत जी अमर कथा है। सुखदेव जी जो है अमर कथा सुन रहे थे तो अमरत्व की प्राप्ति हुई, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन अगर पुराणों में ये बात लिखी गई है कि भागवत कथा अमर कथा है और उसको सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, तो फिर आज के समय में, जब क्योंकि विधान वही था तब भी कथा सुनने का, लोग उसी नियम से, उसी श्रद्धा से, उसी निष्ठा से कथा सुनते थे, फिर आज के समय में अगर कोई व्यक्ति कथा सुनता है, भागवत कथा, भागवत तब भी वही, आज भी वही, अमर कथा वही, फिर अब लोग अमर क्यों नहीं हो सकते? चीजें ऐसे कैसे बदल गई? नहीं, पहले तो अमर होने का मतलब समझना होगा कि अमर होना उस समय भी क्या था और आज भी क्या है। अगर हम श्रीमद् भागवत की बात करें, अमर कथा की, तो परीक्षित ने भी श्रीमद् भागवत सुनी, लेकिन 7वें दिन मृत्यु हुई। चाहे वो कोई भी ऋषि हो, चाहे वो कोई भी महात्मा हो, कहीं ना कहीं बात जो अमरता की है वहाँ शरीर की नहीं है। शरीर किसी का अमर नहीं होता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी की भी एक आयु है, उस आयु के खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी को भी अपनी गद्दी छोड़ के दूसरे ब्रह्मा आते हैं और बदलना होता है। तो यहाँ जो अमरत्व की जो बात की है, जो श्रीमद् भागवत सुनेगा वो अमर होगा। सुखदेव जी आज तक अमर है, परीक्षित आज तक अमर है, श्री सौनक आदि ऋषि, सूत जी, ये सब अमर हैं। बहुत सारे लोग अमर हैं, उनकी कीर्ति, उनकी यश कीर्ति, बाबा तुलसीदास जी, वाल्मीकि ऋषि जी, जितने भी हमारे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, अपनी वाणियों को लिखा है, तो अमर होने का मतलब शरीर से नहीं। अमर होने का मतलब है कि वो सदा सदा के लिए समाज में एक प्रतिष्ठित भक्त के रूप में स्थापित हो जाता है। प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, भले वो गए हो, आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व गए हो, लेकिन आज भी वो अमर है। ठीक उसी प्रकार आज भी अगर योग्य वक्ता और योग्य श्रोता, ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है। या तो योग्य वक्ता मिल जाएगा तो श्रोता नहीं मिलेगा, और श्रोता मिल गया तो योग्य वक्ता नहीं मिलेगा। अगर ये दो वक्ता और श्रोता मिल जाए तो आज भी वो अमरत्व आ सकता है। शरीर से नहीं, शरीर से तो हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन वो सदा सदा के लिए समाज में एक अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। वास्तविकता में अमर होने का अर्थ ये है, क्योंकि बात अगर हम सुखदेव जी की और परीक्षित जी की करें तो उन्होंने भी शरीर को त्यागा। पांडव हुए या जितने भी लोग थे, शरीर सबको त्यागना पड़ता है, लेकिन अमर होता है वो अपनी भक्ति के द्वारा।
जी मतलब रिसेंटली आज के दिनों में भी कई सारे क्षेत्रों में लोग जो है चले जाते हैं, फिर भी वो अमर हो जाते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्रों में लोग उनको उनकी कीर्ति जो है दूर दूर तक पढ़ाई जाती है हर क्षेत्रों में। तो अगर कथा के माध्यम से यह है कि वो व्यक्ति, उनकी कीर्ति फैलेगी लेकिन शरीर अमर नहीं रहेगा। बिल्कुल, शरीर तो मैंने जैसा कहा कि शरीर तो भागवत में स्पष्ट लिखा है, इंद्र बदलते हैं, ब्रह्मा बदलते हैं, देवगण बदलते हैं, यहाँ तक कि देवताओं की अपनी आयु होती है, उसके बाद वापस उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो कोई इस भूल में रहे कि हम अमर यानी हम दुनिया में कभी मरे ही ना, वो कभी भी कदापि संभव नहीं है। अमर हुआ जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा। जी बिल्कुल। आपको देवी जी ज़्यादातर कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है, आपने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत किया है। ऐसे लोग, कई लोग ऐसे कहते हैं, बोले ऐसे उधर भक्ति वेदांत जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार आप भी संकीर्तन महिमा, आपकी संकीर्तन यात्रा चलती है, आप कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करती हैं। मैं एक विषय यह जानना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान का महत्व है या ब्रज का महत्व है, क्योंकि आपने ब्रज की महिमाओं को भी बहुत ज़्यादा गाया है, ब्रज के लिए हमेशा आप बोलती हैं, वृंदावन के लिए, बरसाने के लिए। तो भगवान कृष्ण की महिमा है या ब्रज की महिमा है, या दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इसलिए महिमा है? कृष्ण और ब्रज में तो कोई भेद ही नहीं है। राधा कृष्ण गोपिकाएं ब्रज भूमि, शास्त्र में लिखा है श्री राधा हृदिते, यानी जो श्री राधा रानी का हृदय है वही ब्रज धाम है। और अगर राधा रानी का हृदय है तो कृष्ण भी राधा से कहीं अलग नहीं है। तो अगर ब्रज की बात करें तो आज भी जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबका मानना है कि ब्रज धाम ही कृष्ण है और कृष्ण ही ब्रज धाम। और धामी, नाम और नामी, इन दोनों में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। तो श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व एक लीला के रूप में चले गए, उन्होंने लीला संवरण की और वो अपने धाम चले गए, लेकिन उसके बाद भी उनका ब्रज आज है। तो ब्रज की महिमा भगवान कृष्ण के कारण से है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण गोपिकाएं दे रही हैं गोपी गीत में। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, गोपियों ने स्पष्ट कहा है गोपी गीत में कि कृष्ण तुम ये मत समझना कि तुम्हारे आने से ब्रज महान हो गया। गोपी कहती है कि तुम ब्रज में आए इसलिए तुम महान हो गए। ये धाम की महिमा है, ये इस भूमि की महिमा है। श्रीमद् भागवत की छोड़ दीजिए, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। अब ये बात समझने में थोड़ी बुद्धि चकरा जाएगी कि कह रहे हैं कि ब्रज से बाहर अगर तुमको कृष्ण भी मिल जाए तो देखना मत। ब्रज से बाहर तुमको कृष्ण भी खड़ा मिले तो देख, जबकि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम ब्रज में रह रहे हैं इसलिए कि कृष्ण मिल जाए। लेकिन ये बात तब समझ आती है जब हम ब्रज की महिमा को जान जाते। ये महापुरुषों ने ऐसे ही अपनी वाणियां नहीं लिखी, इसमें कोई ना कोई इतना बड़ा रहस्य है कि ब्रज से बाहर अगर तुम्हें कृष्ण मिला भी, ये क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ब्रज से बाहर अगर तुम्हें कृष्ण मिल भी गया तो वो कृष्ण ऐश्वर्य युक्त होगा, उसमें ऐश्वर्य तो होगा पर प्रेम नहीं होगा। अगर प्रेम युक्त कृष्ण तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें ब्रज में ही मिलेगा। इस ब्रज की 84 कोस की जो परिधि है, इससे बाहर तुमको हरि भी मिले तो उसको निहारो मत, ये ब्रज के रसिकों का कहना है। तो ब्रज के साथ लेकिन ठाकुर जी की भी अपनी महिमा है। लेकिन अभी आपने रिसेंटली कहा कि ब्रज के बाहर ठाकुर जी ना मिले, लेकिन आप द्वारिका में भी जाके कृष्ण कथा कह रही हैं, भागवत कथा कह रही हैं, द्वारिकापुरी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की उन लीला स्थलियों का भी महत्व है। इस बात में कहीं भगवान कृष्ण को कम आका गया है ऐसा नहीं। कई बार कई चीज होती है ना कि आपको उनकी महिमा बताने के लिए आपको उनकी महिमा और बढ़ के बतानी होती है। तो अगर हम ब्रज की महिमा बताते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण उससे कहीं कम है, उनको कम आका जाए। लेकिन हमारे जो हम जाएंगे, हम द्वारिका में भी कथा करेंगे, हम दुनिया में कहीं जाएंगे, लेकिन इष्ट हमारा वही रहेगा जो ब्रज का कृष्ण है। गोपियां कुरुक्षेत्र गई, वो भाव ब्रज की। गोपियां कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गई, राधा रानी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गई, लेकिन राधा रानी जब मिलके बाहर निकली तो पूछा राधा रानी को कि आप उतनी प्रसन्न नहीं हो, कृष्ण से आप मिली, आपकी कितनी चाह, दिन रात आप उनके लिए रोती और आज आपको कृष्ण मिले पर वो चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो श्री राधा रानी ने कहा कि हाँ, मैं भी वही थी, कृष्ण भी वही थे, लेकिन ब्रज नहीं था, ब्रज भूमि नहीं थी, इसलिए वो जो मिलन का आनंद
होना चाहिए वो आया नहीं। तो ये ब्रज भूमि की महिमा है। मुझे नहीं लगता इसको छोटे शब्दों में हम बता सकते हैं। आज तक कितने रसिकों ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया इस ब्रज में पड़े पड़े रूखी रोटी खा के, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ मिला है, तभी वो ब्रज में पड़े। जी जी जी। मैं और भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक विषय और जानना था कि भगवान कृष्ण का बहुत सारा समय काल, वैसे तो कहते हैं 11 वर्ष ही भगवान का ब्रज में बीता है, लेकिन भगवान का बहुत सारा समय काल जो है हस्तिनापुर में बीता, द्वारिका में बीता, अन्य स्थानों पर बीता। लेकिन अगर अगर सबसे मुख्य समय देखा जाए तो भगवान का समय द्वारिका में बीता। तो ऐसा क्यों नहीं कि द्वारिका का वह महत्व क्यों नहीं जो ब्रज का महत्व है? द्वारिका का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है। अगर किसी को नारायण प्रधान कृष्ण की भक्ति करनी है, ऐश्वर्य प्रधान कृष्ण की भक्ति करनी है, तो द्वारिका में उसका स्वागत है। द्वारिका जाए, द्वारिका में कृष्ण की भक्ति करे। लेकिन देखिए, भगवान कृष्ण ने सोना धन धान्य द्वारिका को दिया। भगवान कृष्ण ने खानदान गुजरात को दिया, अपने पौत्र पुत्र आदि। भगवान कृष्ण ने मुख का ज्ञान कुरुक्षेत्र को दिया, लेकिन ब्रज को वो दिया जो उनमें से किसी को नहीं मिला, और वो था श्री कृष्ण के चरण। कृष्ण के चरण केवल ब्रज भूमि को मिले हैं। जब तक वो इस भूमि में रहे उन्होंने पादुकाएं धारण नहीं की। तो चरण जिसके लिए इंदिरा लक्ष्मी तरसती है, वो जो चरण है वो ब्रज भूमि को मिले, वो वृंदावन को मिले। तो द्वारिका अपने आप में महान है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन द्वारिका कृष्ण की कर्म भूमि है। जैसे आप सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप थोड़ा सा एक फॉर्मल वे में भी जाना पड़ता है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको अच्छा वेल ड्रेस होना पड़ता है, थोड़ा एटिकेट्स अच्छे रखने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं, आप एकदम नॉर्मल, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो वस्त्र पहनते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो मैं अपने घर में हूँ। तो ये ब्रजभूमि जो है ये ठाकुर जी का घर है। और यहाँ ऑफिस जब आप जाएंगे तो शायद जैसे आप ना हो वैसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों को, लेकिन घर में आप वो ही रहेंगे जो आप हैं। तो कृष्ण जब ब्रज में आते हैं तो वो है जो वास्तविकता में कृष्ण है। बिल्कुल होती है। तो यहाँ का जो कृष्ण है वो वास्तविक कृष्ण, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। बाहर से लीला के लिए उसने खूब चोरियां की, खूब झूठ बोला, लेकिन असलियत में जो कृष्ण का स्वभाव है वो ब्रजभूमि में देखा जा सकता है। तो कृष्ण भक्ति के लिए भी आप जाने जाते हैं, आपने कृष्ण भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार किया है। अब हम आगे इनसे चर्चा करेंगे। भागवत जी की कथा आप करते हैं। पूर्व के समय में जब श्री सुखदेव जी कथा करते थे या श्री सूत जी कथा करते थे तो कहते हैं वो वट वृक्ष के नीचे कथा करते थे, और कोई बहुत बड़ा एक ये कहिए कि प्रोडक्शन हाउस की या कोई इवेंट मैनेजमेंट की किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, और कथा भी बहुत सामान्यतः हो जाता था। लेकिन अभी हमने पता किया तो आपकी कथाओं का एक बहुत बड़ा बजट खर्च आता है, लगभग 20 से 25 लाख रुपए की कथाओं का खर्च आ जाता है। और जब कहते हैं कृष्ण कथा पे, आपके मुख से हमने सुना कि कृष्ण कथा पे, भगवत भक्ति कथा पे सभी लोगों का हक है, आम जनमानस तक का हक है। तो क्या ऐसा नहीं हो गया कि अब आपकी कथा सिर्फ जो है गिने चुने देश के बड़े सेठ साहूकार ही करा सकते हैं, आम जनमानस तक आपकी पहुंच या उन लोगों की आप तक पहुंच नहीं है? ये आपको नहीं लगता कि कथा का कॉमर्शलाइज होना, इतने बड़े लेवल पे कथा हो तभी कथा करना, सामान्यतः कथा नहीं हो सकती? सामान्यतः बिल्कुल हो सकती है, बस फर्क इतना है कि अगर आपके दरवाजे पर 10,000 लोग कथा सुनने आते हैं तो कम से कम आपको वो सुविधा तो उनको देनी ही पड़ेगी कि वो एक टेंट के नीचे बैठ सके, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। बात अगर चीज़ों की करें, इस बात में कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कथा आज इस स्तर पर पहुंची है कि कुछ तरीके से उसको कमर्शलाइज जैसा कर दिया गया है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आप वो संभव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम में सुखदेव जी जैसी शक्ति है। सुखदेव जी ने जब कथा की, लाखों लोग थे, ना कोई माइक था। बिना माइक के आप सोचिए लाखों लोग बैठ के अगर कथा सुन रहे हैं तो उसमें कितनी शक्ति होगी कि एक वाणी, इतने लोग चाहे आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे लेकिन वहाँ बैठे हैं केवल एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन करने के लिए। सूत जी ने की 88,000 ऋषि, सौनकादि ऋषि, तो ये भी लाख के बराबर हो गए। तो अगर बात आज की करें, कलयुग है, कलयुग में हर चीज़ एक स्तर पर बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं कथा भी उस चीज़ में बढ़ी है। लेकिन
अगर कोई ये कहे कि हमारे पास धन नहीं है तो हम कथा नहीं सुन सकते या कथा नहीं करा सकते, वो गलत है। उसका कारण ये है, पहली बात तो आपको कथा सुनने के लिए तो 1 रुपया देना नहीं पड़ता। अगर वास्तविकता में आप सच्चे श्रोता बनना चाहते हैं तो आप पंडाल के किसी कोने में बैठ जाइए, आपको माइक साउंड की आवाज़ आएगी, आप पीछे बैठिए और आराम से कथा सुनिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए कि हम आगे बैठे, बढ़िया सोफ़ा लगा हो, कथा चल रही हो, सब हमारे लिए लोग पानी पूछने आए, तो उसके लिए तो धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक बात होती है कथा कराने वाली की, अभी शायद 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक माताजी आई है, उनके पास पैसे नहीं है कथा कराने के लिए, तो उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की कि वो जो भी हमारी कथा है उसकी वीडियो लेती है और उस वीडियो को जूम मीटिंग के माध्यम से घर घर में जितने भी श्रोता हैं उन तक उस वीडियो को पहुंचाती है। तो तब मैंने उनसे यही बात की थी जो प्रश्न आप कर रहे हैं, कि हम कई बार ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके मन में सचमुच करने की कोई इच्छा हो तो आप किसी भी माध्यम से भगवान की कथा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कथा की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको आप नकार सकते हैं, वो तो आपको किसी ना किसी रूप में करनी ही पड़ती है। फिर श्रोता आते कहते हमें कथा सुननी है, आस्था पर भी आनी चाहिए, क्योंकि आस्था पर आएगी तो हम घर बैठे कथा सुनेंगे। और मुझे लगता है कि उससे बहुत लोगों का जीवन बदलता है, और अगर एक व्यक्ति का जीवन भी उससे बदल गया तो वो लाखों नहीं शायद करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है। नहीं देखिए, एक एंगल से तो ये बिल्कुल सही कि कथा इतने बड़े लेवल पे होती है, हज़ारों लोग कथा सुनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें एक प्रोडक्शन, थोड़ा सी व्यवस्थाएं चाहिए, और सबसे बड़ी बात कथा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ज़रा विचार करिए कि कहते हैं, आपने ही आपसे ही सुना हमने कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार अपने पितरों की कामना से या किसी कामना से कथा करानी चाहिए। कहते हैं देखिए, एक कथा सुनना, एक पंडाल में जाके कथा सुन लेना, वह एक अलग विषय है, उसका एक अलग लाभ है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं साहब, मेरे को यजमान बन के कथा सुनना है और मैं ये सकाम भाव से कथा कराना चाहता हूँ, कथा का एक अपना जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, तो फिर उसको तो फिर उतनी ही राशि पेमेंट करनी होगी जितना और लोग पेमेंट नहीं करते हैं। बात देखिए, अगर आप धनराशि की बात करते हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने हमेशा से इस बात को पहले से ही रखा है कि किसी प्रकार की कई लोग कहते चार्ज क्या लेते हो आप कथा का, तो वो कभी भी हमारी तरफ से नहीं कहा गया। हाँ, कुछ चीज़ें जैसा मैंने बताया, व्यवस्था के लिए माइक जाता है, टेंट जाता है, अगर 15 से 20 लोग जा रहे हैं तो उनको तो धनराशि चाहिए, वो सेवा नहीं करेंगे। नहीं, उन लोगों का रोजगार तो भी है, काम उन भी लोगों मिलता है। के लिए जो धनराशि है वो ज़रूर जो भी कथा कराते हैं उनसे ली जाती है। उसके अलावा जो यजमान हो या जो वहाँ श्रोता आते हैं, उनसे हम सिर्फ एक निवेदन करते हैं, अगर आपकी इच्छा है, आप जानते हैं हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सेवा आपको करनी चाहिए, धनराशि देनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं। आप सोचिए कि ये कथा के लिए आपको देनी पड़ेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने पितरों वाली बात की है, ये बात एकदम सत्य है, लेकिन वो जो कथा है, वो जो एक अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान यानी आप घर में 5 से 10, 11 जितनी आपकी सामर्थ्य है पंडित बिठाइए और उनका श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कराइए। और वास्तविकता में अनुष्ठान वही होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 7 दिन जो कथा वक्ता करता है, 18,000 श्लोक तो नहीं बोलता ना, उसमें भागवत के हर प्रसंग को लेता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसके करने से आपके पितरों का अनुष्ठान हो जाएगा, वो संभव नहीं है। ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि सत्संग है, एक प्रवचन है, जहाँ वक्ता थोड़ी इधर की बात भी करता है, कुछ सामाजिक बातें भी करता है। अगर आप पितृपक्ष अपने पितरों के लिए कराना चाहते तो उसके लिए सबसे अच्छा है अनुष्ठान कराइए, जिससे आपके पितरों की मुक्ति, उद्धार जो भी है तो उससे आप ये कैसे मैनेज करते हैं? सपोज इट, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कोई बड़ी कथा करा रहा है, कोई छोटा व्यक्ति आ गया, बोला साहब हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं यजमान बने, हमें भी आप जो एक जो यजमान का जो एक दायित्व होता है, एक पूजन का, या जो भी उसको लाभ मिले जी, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? ये हर कथा, हर वक्ता मुझे लगता है यही एक क्रम रखता है कि उसे पता है वो सारी भागवत नहीं कर सकता 7 दिन में, तो अपने साथ कुछ विप्रगण लेके चलते हैं। मूल रूप से जो कथा करा रहे हैं उनके लिए मूल पाठ जो होता है वो विप्र करते हैं।
अगर जैसे कथा कभी हमारे गौ सेवा धाम में होती है और कोई चाहता है कि हम अपनी तरफ से भागवत का अनुष्ठान करें, तो एक विप्र बैठते हैं और उनके लिए पूरे 7 दिन तक वो अनुष्ठान करते हैं। तो उससे उनको कोई खर्चा भी नहीं होता और उनके लिए पूरी जो भागवत का अनुष्ठान जो है वो एक पूरा हो सकाम जो जाता है। नियम संकल्प है वो जी, पूरा और होता बात है। अगर ये करें व्यवस्था ऊपर नीचे की, तो मुझे लगता है मैंने ऐसे छोटे-छोटे गाँव में भी कथा की है जहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जहाँ यहाँ तक कि जो हमारे साथ गए उन तक के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं गाँव हो या छोटी व्यवस्था हो तो वहाँ कथा नहीं की जाती है। अगर कोई भाव से आता है, कहता है कि हमें कथा करानी है, तो चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसका भाव पूरा किया जाता है। तो ये लाभ उनको मिलेगा जो मूल पाठ करा के आपकी कथाओं में जो करा लेते हैं, उनको उतना ही लाभ मिलेगा जितना एक कथा आयोजक को मिलता है लाभ? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा, पर मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि क्यों ना आप खुद करो, क्यों ना आप खुद भागवत का अध्ययन करो। चलिए आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आपके घर में हिंदी की श्रीमद् भागवत आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का और आपका भी उद्धार हो, तो खुद श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। आपको स्वाभाविक अपना ज्ञान भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए, जो वास्तविक भागवत का ज्ञान चाहिए, वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर आप खुद ही भागवत घर में पढ़ने लगो तो आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पर परेशानी यही है कि हमें समय नहीं है या हमारी रुचि नहीं है उस चीज़ को करने में। शायद 90% हिंदू ही ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक श्रीमद् भागवत या भगवद गीता पढ़ी ही नहीं होगी। पहले खुद उसका अध्ययन करिए, आप स्वयं उसका महत्व समझ जाएंगे। देवी जी, एक सवाल था मेरा आपसे, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो सकता है लेकिन ये सार्वजनिक सवाल है। समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका यह मानना है कि महिलाओं को कथा नहीं करनी चाहिए, और वहीं एक बहुत बड़ा एक तबका, एक वर्ग यह भी है जिसका मानना है कि महिलाओं को कथा करनी चाहिए। हाल में कुछ बड़े वक्ताओं ने इस मामले में समर्थन भी दिया। कुछ संतों से मैंने इस मामले में पूछा तो उनका भी समर्थन था, कुछ लोगों का नहीं भी था। और बहुत सारी नई युवतियां कथावाचिका जो बन रही हैं, उनको उनके लिए तो एक तरफ से आप प्रेरणा स्रोत हैं, वो आपको देख करके आगे बढ़ रही हैं और ये खुशी की बात भी है। और मेरा भी मानना है, मुझे लगता है कि अगर महिलाएं किसी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है। जो महिलाएं पहले घर में रहती थीं, अब वो समाज में आगे आकर के समाज को सही दिशा दे रही हैं, सनातन की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है, सही बात है। लेकिन मैं थोड़ा इसको शास्त्रोक्त जानना चाह रहा था, जो अकॉर्डिंग टू वेद, अकॉर्डिंग टू पुराण, शास्त्रोक्त नियम क्या है? महिलाओं को कथा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और बहुत विरोधाभासी भी कह सकते हैं। आज से नहीं, समाज जब से आरंभ हुआ है, समाज में हर चीज़ को लेकर के एक समर्थन देने वाला वर्ग भी होता है और एक विरोधी वर्ग भी होता है हर चीज़ के लिए। यहाँ पर भी वही लागू होता है। मैं वैसे विशेषकर, ये मेरा आरंभ से एक सूत्र रहा है कि मैं कभी इस विषय पर तर्क नहीं करती, ना कोई प्रश्न ना कोई उत्तर कि करना चाहिए नहीं करना। मैं इस पर कोई जाकर के लंबी लंबी बहस करूं, आयोजन करूं स्त्रियों को इकट्ठा करके, वो मेरा स्वभाव आरंभ से ही नहीं रहा। अगर बात मैं श्रीमद् भागवत की कथा कहती हूँ तो मुझे लगता है उससे उचित उदाहरण और उत्तर कोई हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक आरंभिक जो पूर्व महात्म्य है और एक है उत्तर महात्म्य जो भागवत के विश्राम में कहा जाता है। तो उस महात्म्य में स्पष्ट लिखा हुआ है संतों की वाणियों के द्वारा, जो मैंने सुना और फिर उसको पढ़ा भी, जिसमें लिखा है कि भगवान नारायण जब कथा करते हैं तो 1 महीने में करते हैं, और जब माता लक्ष्मी जी कथा करती हैं तो 2 महीने में, वो 2 मास में पूर्ण होती है। तो ये जब श्लोक संतों के माध्यम से मैंने सुना, पढ़ा, तो कहीं ना कहीं एक बल मिलता है इस चीज़ से कि जब भागवत इस बात का प्रमाण दे रही है, हम किसी और की बात क्यों करें। अगर हम भागवत के वक्ता हैं तो भागवत की ही बात की जाए। भागवत प्रमाण दे रही है कि माता लक्ष्मी जब कथा करती हैं तो इतनी रुचि से करती हैं, या कह लीजिए इतने व्याख्यान से करती हैं कि उस कथा को पूर्ण होने में 2 मास लग जाते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता किसी को जानने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है जो आज थोड़ा सा प्रश्न उठता है कन्याओं के ऊपर, उसका एक कारण हमारी एक भूल भी हो सकती है। क्या होता है कि जैसा आपने कहा, आजकल युवा वर्ग बहुत कथा में आगे बढ़ रहा है और वो बहुत ही अच्छी बात है।
लेकिन कई बार हम कथा को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। केवल कुछ 2-4 नाचने वाले भजन गा दिए और 2-4 चुटकुले सुना दिए और श्रोता उससे प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं संत समाज चिंतित हो जाता है कि आखिर भागवत का जो एक स्वरूप है वो किस ओर जा रहा है। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी मर्यादा को बनाए रखें और कुछ ऐसा ना करें जिससे भागवत के ऊपर प्रश्न उठे। अगर हम अपनी वो मर्यादा बना के रख रहे हैं, भागवत को मूल में लेके चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस पर विरोध उठाने की कोई आवश्यकता। और कोई उठाता है तो वो उनको भी प्रणाम है। अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी स्त्री के मुख से कथा सुने तो बिल्कुल आपको प्रणाम है, आप बिल्कुल मत सुनिए। ये उनका अपना विशेषाधिकार है, अपना अधिकार है, आपका अपना विचार है। अगर आप नहीं चाहते तो उनको भी प्रणाम है, उसमें भी कोई विरोध नहीं। लेकिन एक और मेरा सवाल था इसी मामले पे। अभी आपने कहा भी कि मर्यादाओं में महिलाओं को रहना चाहिए। हाल में कुछ एक हमने वीडियोस क्लिप देखे जहाँ पे व्यासपीठ पर पे ही महिलाओं का नृत्य करना, जो कथावाचिकाएं हैं जो बढ़ रही हैं, हो सकता है उनके समझ में ना आ रही हों चीज़ें, युवतियाँ हैं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। तो मैं आपका एक संदेश जानना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, या उन्हें व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान नहीं है या मर्यादा पक्ष का ज्ञान नहीं है, अध्ययन कर रही हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो कथा जगत में आगे बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें? देखिए, नृत्य करना गलत बात नहीं है। मीरा ने नृत्य करके भगवान को रिझाया, पर आप उस नृत्य को किस रूप में कर रहे हैं वो बड़ा प्रश्न है। नृत्य चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है। दोनों ऊर्ध्व बाहु होकर के वो दिन रात हरि बोल नाम का संकीर्तन भगवान को पाने का एक मेथड भी है, एक माध्यम है, भी है, लेकिन वो एक मर्यादित रूप में हो, व्यासपीठ की मर्यादा को देख करके हो, आध्यात्मिक रूप में हो। उसमें किसी प्रकार की भाव भंगिमा ऐसी ना हो जो आपको ना लगती हो कि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। उस चीज को विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, और मैं भी बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ संगीत में। लेकिन वहाँ भी प्रश्न उठता है कि संगीत कैसा हो। आध्यात्मिक संगीत में और बॉलीवुड संगीत में बहुत भेद होता है। अगर हम उसको भागवत में प्रवेश करा देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक अभद्रता लगती है। उस चीज़ को विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बात महिलाओं की तो आती ही नहीं, यहाँ सारे ही वक्ता, सारे वक्ता, चाहे वो नए हों पुराने हों। पुराने तो खैर सब ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमको चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। पर हम जो इस पीढ़ी के लोग आ रहे हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने में। अगर वो बनी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई संत भी इस चीज़ पर प्रश्न उठा पाएगा। देवी जी, आप कथा करते ही हैं, बहुत सारे लोग कथा करते हैं और जीवन बड़े अच्छे से जीते हैं कथा करते करते, लेकिन ऐसा क्या कि आप कथा करते करते आप सेवा के कार्यों में आ गई, फिर आपने इतनी बड़ी संस्था गौ सेवा धाम, अब गौ सेवा धाम के साथ साथ अन्य पशुओं की भी सेवा चल रही है, ऐसा कब मन में विचार आया कि आपको कथा के साथ गौ सेवा भी करनी चाहिए? आप ही का थोड़ी देर पहले प्रश्न था, कई बार लोग कथाओं की धनराशि अपनी इच्छा से दे देते हैं, या कथाओं में अभी तो खैर वो सब सिस्टम नहीं रहा। पहले क्या होता था, श्रोता आते थे, व्यासपीठ तक पहुंचते हैं, अपनी कुछ धनराशि चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि इस धनराशि का उपयोग सही होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए। अगर कोई उस धनराशि को धर्म के लिए दे रहा है तो धर्म के लिए ही उसका उपयोग विशेषकर होना चाहिए। तो मन में एक विचार आया कि जो हमारे धर्म की जो नींव है वो गाय है, और उस पर कहीं ना कहीं आज अत्याचार बढ़ ही रहा है, तो क्यों ना इस भागवत सेवा के साथ साथ एक और सेवा आरंभ की जाए जिससे हमारे धर्म को और मजबूती मिले। तो 2013 से ये सेवा कार्य शुरू हुआ गौ माता की कृपा से, और आज भी प्रयास यही होता है कि जो भी अपना तन मन धन से अपनी सेवाएं देता है उसको हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सेवा में लगा सकें। तो आप गौ सेवा कर सकते थे ना। गौ सेवा तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं गौ सेवा में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है, लेकिन फिर आप गौ सेवा के साथ साथ फिर आप अन्य पशुओं की भी सेवा करने लगी, जो है ज़्यादातर सनातन धर्म में बहुत सारे तो धर्माचार्य कहते हैं कुत्ते बिल्लियों से दूर रहना चाहिए, आप उनकी भी सेवा कर रही हैं। तो क्या आप पशु प्रेमी हैं या ये गौ सेवा की प्रेमी हैं आप? नहीं, गौ प्रेमी और पशु प्रेमी में कोई भेद नहीं होता। मैं धर्म प्रेमी हूँ।
मैं कृष्ण प्रेमी हूँ, और जो कृष्ण प्रेमी है वो जीवों से प्यार करेगा, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी पशु हो। जो कुत्ता बिल्ली आदियों को जो विरोध किया जाता है, उनसे मोह मत रखिए, लेकिन सेवा मत करिए। ये तो ना तो कोई संत कह सकता है, ना कोई ग्रंथ, और ना कोई धर्म कह सकता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं पशु प्रेमी हूँ, और हर जीव जिसके अंदर श्वास चल रही है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भगवान, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हो तो आप हर व्यक्ति से प्यार करोगे ही करोगे। आरंभ गौ सेवा से किया, लेकिन धीरे धीरे और भी सब प्राणी आने लगे, और आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम हर प्राणी का इलाज कर देखा पाते हैं। हमने वहाँ पे आप बहुत सारे जीव जंतुओं का जो है, खरगोश का, बिल्ली का, कुत्ते का, सभी लोगों का आप इलाज कर रही हैं। जो अगर पशुओं में भेद करता हो, जो प्राणियों में भेद करता हो, मुझे नहीं लगता कि उसको वास्तविकता में इंसान कहलाने का हक है। अगर आप देवी जी आप कुछ चीजों से अनुभज्ञ हैं। अभी समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से तो अपने आप को बहुत अच्छा पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन अगर उनको गौ सेवा के लिए कह दीजिए तो ये उनकी अज्ञानता है, ये उनकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। अगर वो सोचते हैं कि कुत्ते से प्रेम करना एक मॉडर्नाइज समय है और गाय मतलब पुरानी पद्धति है, तो ये उनकी मूर्खता है। उनको समझना होगा कि हमारे लिए इस संसार में जो भी जीव है, सबकी सेवा, जो दुखी है, मैं बात यहाँ केवल पशुओं की भी नहीं कर रही, प्राणी भी उसमें आते हैं, मानव भी उसमें आते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरों की पीर को जाने, असली में वैष्णव वो है। ये चंदन माला कंठी, ये तो एक बाह्य स्वरूप है वैष्णव का। आंतरिक स्वरूप ये है कि उसके हृदय में सबके लिए दया। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अभी समाज में एक अलग सा विषय चलता है। कई बार लोगों को लगता है कि जैसे गौ सेवा एक प्रकार की कट्टरता सी आ गई है। गौ सेवा के नाम पे बहुत आतंक हो रहा है। गौ सेवा के नाम पे लोगों को व्यर्थ में परेशान किया जा रहा है। गौ सेवा कोई भी कर सकते हैं। गौ सेवा तो देखिए, भारतीय अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो प्रारंभिक समय में कृषि प्रधान देश रहा है, अभी भी कृषि प्रधान देश है। तो गौ सेवा से लाखों किसान अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब अगर गौ सेवा कोई और समाज का अन्य वर्ग करता है या कहीं वो लेके जा रहा है, आ रहा है, तो उसके साथ बड़ी छेड़छानी खानी होती है और बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं। हाल में प्रधानमंत्री जी को भी कुछ वर्ष पूर्व उनको भी कमेंट करना पड़ा कि गौ सेवा के नाम पे कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं। तो समाज में एक ये संदेश चला जाता है कि गौ सेवा यानी गौ सेवक जो है वो अराजक हैं। आप इस बात से कितना सहमत है कि गौ सेवकों के प्रति जो नजरिया है अराजकता की, ये कितनी सही है और कितनी गलत है? ये अगर 100% में से अगर 2 या 4% आपको कोई ऐसा उदाहरण देखने को मिल भी जाता है, तो क्या इसका अर्थ ये हो जाता है कि 100% गलत हो जाना? अगर 2 से 4% आपको कोई उदाहरण मिल भी गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर गौ सेवक ऐसा है। हम अस्पताल चलाते हैं, हॉस्पिटल में हमने देखा है कितने गौ सेवक ऐसे जो अपनी जान पर खेल करके गोली की नोक पर से गौ माताओं को लेकर के आते, मतलब प्राणों की बाजी लगा करके लेके आते। तो उन गौ सेवकों को अराजक कहना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी, ये कहीं ना कहीं जो गौ सेवा कर रहे हैं ये समझ लीजिए उनके मनोबल को गिराना, उनके मनोबल को गिराना कि हम क्यों सेवा करें। अगर हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अगर हम प्राणों की बाजी दे के सेवा कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ हमें ये कहा जाता है, हाँ जो गलत है, जो इस गौ सेवा को लेके अराजकता फैला रहे हैं वो दंडनीय है। जैसा मैंने आपको कहा, वैष्णव वो है जो दया भाव रखे। आप गौ सेवक हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं गाय को प्यार करता हूँ, गाय की सेवा करता हूँ, और वहीं मैं दूसरी तरफ किसी इंसान को मारता हूँ, तो मैं गौ प्रेमी नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं गौ प्रेमी होता तो मैं सबका सम्मान करता। हाँ, गाय को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े, जैसे उदाहरण इतिहास में बहुत सारे हैं जिन्होंने प्राण दिए भी हैं गाय के लिए और प्राण लिए भी हैं, वहां आप एक जीव को बचाने, उस जीव की रक्षा के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन बेकार में केवल एक समाज में भय फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए अगर आप ये करते हैं तो गलत है। मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे थोड़ा यह जानना चाह रहा हूँ, गौ सेवा एक आज के समय में एक डे टू डे लाइफ में, एक बिजी शेड्यूल में, जहाँ लोग अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, जहाँ लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, उनके लिए क्यों आवश्यक है गौ सेवा? और गौ सेवा अगर आवश्यक भी है तो क्या ये धर्म के नजरिए से सिर्फ देखा जाए, एक सामाजिक नजरिए से, अगर किस प्रकार का लाभ हो सकता है गौ सेवा से? ये धर्म के नजरिए से क्यों नहीं देखें?
अगर कोई कहता है कि गाय धर्म से जुड़ी है, अगर हमारा शास्त्र कह रहा है, सनातन आज भारत में सबसे ज़्यादा सनातनी है, और अगर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि धर्म जो है वो गाय उसका स्तंभ है, गौभिर विप्रैश्च वेदैश्च, पहला स्तंभ धरती जिस पर टिकी है वो गाय है, विप्र ब्राह्मण है, वेद है, ऐसे कई सारे धरती के स्तंभ है जिसमें पहला स्तंभ गाय है। अगर गाय कटेगी तो धरती नष्ट होगी। ये कोविड क्या है, कोरोना क्या है, कोई पेंडेमिक कह दे, कोई कुछ कह दे, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे कर्मों का फल है जो हमने पशुओं को दिया, जो हमने गायों को दिया, जो हमने कष्ट दिए, आज उसका परिणाम हम खुद भुगत रहे। हमने पशुओं को कैद किया था, उसी का परिणाम हम घरों में कैद हो गए। हमने उनको मारा था, प्रकृति ने उसका बदला लिया। तो इसके बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती, अब भी हम सिर्फ यही रोना रोते हैं कि गाय तो केवल धर्म से जुड़ी हुई है, तो ये पागलपन है। हमें समझना होगा कि वो एक जीव है। चलिए आप धर्म के रूप में सेवा नहीं करते, इसको भी साइड में रख दीजिए, आप नहीं मानते अपने धर्म की बातों को, तो इतना तो आप मानते कि गाय एक जीव है। एक जीव अगर सड़क पर भूखा प्यासा घूम रहा है तो मेरा दायित्व बनता, अगर मेरा सामर्थ्य है तो मैं उसे भोजन दूं, मैं उसे चारा दूं, मैं उसे जल दूं। आप मानव होने के नाते सेवा करिए, धर्म को साइड में रख दीजिए, पर मानव होने के नाते आपको गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। आपने गौ सेवा धाम नाम से GSD एनिमल हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। गौ सेवा धाम एक ट्रस्ट भी है, आपका ट्रस्ट चल रहा है। लोगों का कहना है एक बहुत बड़े, अब आज के समय में, वर्तमान समय में कहते हैं ट्रस्ट जो है एक प्रकार का धन संग्रह करने का एक बहुत बड़ा एक साधन बन गया है। आपको धन संग्रह करना है, आप ट्रस्ट बना लीजिए। और गौ सेवा के नाम पे लोग पैसे तो लेते हैं लेकिन उतनी सेवाएं नहीं होती हैं। लोगों का कहना है कि इतनी सारी गौशालाएं हैं, फिर भी गायों की स्थिति इतनी बुरी है, फिर भी गायें रोड पे मर रही हैं, कट रही हैं। और ट्रस्टों के माध्यम से लोग सिर्फ डोनेशन एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित करके उसको व्यक्तिगत प्रयोग में, उपभोग में लेते हैं। आपको लगता है इन बातों में सच्चाई है या कहीं कुछ ऐसी अनियमितताएं आपको अपने ट्रस्टों में कभी देखने को मिली? देखिए, किसी भी सेवा पर प्रश्न उठाना बहुत बहुत आसान होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये कहना अरे ये तो सेवा नहीं, पैसा कमाते हैं। लेकिन उस सेवा को करने में कितनी मेहनत लगती है ये वही व्यक्ति जानता है जो सेवा करता है। उदाहरण के लिए अभी 2 साल जो हमारे गए हैं, मुझे लगता है कि एक साधारण घर परिवार को पालने में भी एक घर के मालिक को कितना कष्ट हुआ है वो हम जानते हैं। जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, और घर में केवल 4-5 सदस्य, कहाँ से उनके लिए खाने के लिए लाएं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ संस्थाओं की बात करें जिनके पास लाखों का खर्चा है और कोई साधन नहीं है, ना कमाई का, ना दान का, क्योंकि सारे कार्यक्रम बंद हैं, कथाएं बंद हैं। उस समय में भी अपनी जी जान लगा करके गाय की सेवा अगर वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्रश्न उठाने का कोई हक है। हमें उनको प्रणाम करना चाहिए कि आपने इस समय में भी अपनी सेवाओं को कैसे न कैसे निरंतर चालू रखा। अगर हम बात साधारण घरों की भी करें तो वो लोग भी रो रहे हैं कि हम घर का खर्चा कैसे चलाएं। ये बहुत मुश्किल रहा है, लाखों लोगों की मुश्किल रहा रोजगार चली गई, ऐसे नौकरी चली गई है। ऐसी सेवा की संस्थाओं को कई बार ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जहां धन का अभाव होता है, कई बार लोगों का अभाव होता है। उस समय में भी उनको केवल आपका एक उत्साह चाहिए कि आप ये कहें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एक संस्था से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं इस बात को जानती हूँ। आपको धन से ज़्यादा लोगों की सराहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हाँ आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मनोबल बढ़ता है कि आप एक सेवा कार्य को आगे चला सकें। और बात अगर मैं अपनी व्यक्तिगत रूप में करूँ तो हमारे अस्पताल का महीने का लाखों रुपए का खर्चा है, और वो केवल और केवल जो श्रीमद् भागवत से जो लोग भक्तगण आते हैं वो अपनी जो भी धनराशि देते हैं उससे चलती है। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर 100% में से 5 या 10% कोई अतिशयोक्ति हमें देखने को भी मिल जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी ऐसे हैं, सबको उस नज़र से देखा जाए।
जहाँ आपको गलत लग रहा है वहाँ आवाज़ उठाइए, लेकिन जहाँ सेवा हो रही है आपको उसकी सराहना भी ये देखा भी हमने कि अभी आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे परमानेंट जो है सेवक हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोग हैं जो पूरी जी। सेवा करते हैं, आए दिन गौ नहीं, माताएं आती सिर्फ रहती हम हैं। नहीं, बहुत ऐसी सारे बहुत लगभग बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारी हैं संस्थाएं जिन्होंने हैं। कितना दम लगा करके इस काम, कोविड में नहीं, कितने स्पेशली ब्रज पेशेंट जोन को में दिया। हॉस्पिटल में तो सिर्फ एक आपका ही हॉस्पिटल आता है जी। इस जोन में, अगर हम देखें तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, वर्कर हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लोग सेवाएं चल रही हैं, अन्य पशुओं की भी सेवा चल रही है। तो आपने उसको मैनेज भी बहुत अच्छे से किया। 2 साल कोविड का टाइम रहा जहाँ लोगों की रोजगार चली गई, नौकरियां चली गई, आपने सब काम किया। मेरा एक ये सवाल था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनियमितताएं होती हैं, व्यक्तिगत लोग प्रयोग करते हैं, उपभोग जी। करते हैं। आप क्योंकि आप उससे जुड़ी नहीं हैं, आप संस्थापिका हैं, आप संरक्षक हैं, आप उस पूरे ट्रस्ट की आप एक प्रकार से कहिए ब्रांड एम्बेसडर, या आप एक फेस हैं। कभी आपको नहीं लगा कि कभी ऐसी कोई अनियमितताएं आपको देखने को मिली, या ये अगर अनियमितता नहीं देखने को मिली तो इसका मतलब लोग गलत बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ नहीं, अनियमितता? देखिए, सेवा काम तो आप कितना भी करिए, कुछ त्रुटियां ज़रूर हमसे भी होती होंगी, और कुछ प्रश्न उठाने वाले तो हमेशा से रहे। वो कहने वाली बात है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और सेवा कार्य तो ऐसा है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ये वही वाली बात है, आप कहते हैं ना कि एक मेंढक ऊपर पहाड़ पर चढ़ता है, उसके और साथी जो मेंढक है वो भी चढ़ रहे हैं, लेकिन सारे नीचे गिर जाते हैं, बस एक मेंढक ऊपर चढ़ रहा होता है। तो सब उससे कहते तू ऊपर मत चढ़, गिर जाएगा, पर वो चढ़ता गया, और अंत में वो टॉप पर पहुंच गया। और वो टॉप पर इसलिए पहुंचा क्योंकि वो बहरा था, उसने किसी की सुनी नहीं। अगर आप या तो सामाजिक कार्य में घुसिए मत, पाँव मत रखिए। अगर रखते हो तो आपको बहरा बनना होगा, आपको गालियां भी सुननी पड़ेंगी, आपको विरोध भी सुनना पड़े। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेवा, कई बार होता है, कई बार मेरे मन में भी आता है, अरे हम तो सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग प्रश्न उठाते। पर फिर यही कहानी याद आती है कि अगर आपको सेवा करनी है तो केवल प्रशंसा सुनने के लिए मत बनिए, गालियां भी सुनिए, अपना विरोध भी सुनिए, और उससे कुछ सीखिए ताकि और आप अच्छा कर सकें। सुनना भी चाहिए, विरोध सुनना भी चाहिए। मुझे लगता है ये जब आप उन सैकड़ों युवाओं के लिए, ऐसे लाखों संस्थाओं के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मन में एक इच्छा रहती है कि हम सेवा करें, लेकिन कहीं ना कहीं भय रहता है कि अगर हम ये सेवा करेंगे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, ऐसी बातें रहेंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये इस मामले में नहीं, अगर आप किसी भी मामले में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप चुपचाप आगे बढ़ते रहें, आप ऐसा ना सोचें, आगे बढ़ते रहें, काम करें। मैं इस बात पे आगे बढ़ूंगा कि आपने जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल बनाया, आपका विजन क्या है गौ सेवा को लेकर के? कैसे आप, अगर देखा जाए तो आने वाले 5-7 सालों में किस प्रकार से आप सेवा कार्य करना चाहेंगे? आपने अन्य पशु पक्षियों की भी सेवाएं चल रही हैं, तो अगर एक ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि गौ सेवा को लेकर के आपका विजन क्या है? गौ सेवा को लेके मुझे नहीं, सबका ही एक ही भविष्य, और जितने भी संत समाज हैं उनका एक ही भाव रहा है कि भारतवर्ष में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अत्याचार जो गायों पर हो रहा है, उसको लोकतंत्र के हिसाब से भी और संविधानिक रूप से भी रोका जाए, क्योंकि वो रुकेगा तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो अपनी ध्वजा पर पहुंच सकता है। और हर भारत का वर्ग, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो गौ माता की सेवा करे। अगर वो करना आरंभ कर दिया तो ना तो गाय सड़कों पर जाएगी और ना कटेगी। हाँ, ये आपका विजन है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप सरकार को, गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल ग्राम प्रधान लोगों को या एक व्यक्ति विशेष लोगों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें कि वो लोग किस प्रकार से गौ सेवा में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं। घर में गाय रखिए। शहर में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ गाय नहीं रख सकते तो हर शहर में, हर गांव में गौशाला ज़रूर होती है, वहाँ जाइए, रेगुलरली जाइए। आप नित्य प्रति जाएंगे तो वो भी आपकी एक प्रकार की गौ सेवा है। आप अपने घर के बाहर थोड़ा जल रख दीजिए, कोई गाय निकल के जाती है, शहरों में तो बहुत कुछ होता है। प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दीजिए। पशुओं की जो त्वचा है यानी जो लेदर है उसका उपयोग बंद कर दीजिए। गाय के दूध का उपयोग करिए, गाय के घी का उपयोग करिए। ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो एक बहुत बड़ा संगठन बन सकता है और जितनी भी गाय है उनको बचाया जा सकता है।
निश्चित रूप से डेफिनेटली अगर आपका गौ सेवा को लेकर के थोड़ा सा भी अगर कोई अपना एक विजन है, तो जैसा देवी जी ने आपको बताया कि अगर आप लेदर का यूज़ नहीं करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं, घर के बाहर पानी रखते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, लाखों महिलाएं आपको फॉलो करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर कहूँ तो मैं करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सनातन धर्म में एक विषय है कि महिलाओं को विवाह के पश्चात कलरफुल वस्त्र धारण करने चाहिए, रेड या येलो, लाल, पीले, बहुत सारे कलर, कोई भी वस्त्र धारण कर सकती हैं, लेकिन आपको ज्यादातर सफेद वस्त्रों में ही देखा गया है, ऐसा क्यों? देखिए, सफ़ेद जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और कहीं ना कहीं आज से नहीं, जब जैसा मैंने कहा मेरा आरंभ काल बहुत बचपन से हुआ है, और तब से ही व्यासपीठ पर बैठना, ये सफ़ेद वस्त्र में बैठना ही मेरी एक रुचि रही थी। उस समय भी कई लोगों ने कहा कि सफ़ेद नहीं, तुम्हें पीला वस्त्र पहनना चाहिए या गेरुआ पहनना चाहिए, लेकिन मेरे गुरुदेव सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, तो उनकी ही उसको देख कर के मैंने आरंभ कर दिया। लेकिन फिर जीवन का एक पड़ाव आया विवाह के पश्चात। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के इस विषय पर प्रश्न उठाना चाहिए व्यक्तिगत रूप में। हाँ, बात रही जो साधारण जीवन में मैं हर प्रकार का रंग धारण करती हूँ, लेकिन व्यासपीठ की अगर बात करें तो मेरा एक स्वभाव बन चुका है कि उसी रूप में बैठना और उसी रूप में कथा करना। अब कई सिर्फ सफेद वस्त्र की बात नहीं, आप काला पटका डालो तो भी लोग प्रश्न उठा हाँ, देते वो लोग हैं उसके लिए भी पूछने कि खैर। ये क्यों पहन लिया। मैं गेरुआ भी नहीं पहन सकती क्योंकि संन्यास धारण नहीं किया है। तो इसमें बहुत सारे विरोध हैं बहुत सारे लोगों के। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है। अगर इसको किसी से समर्थन नहीं है तो मैं उसके लिए उनसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मुझे इसमें आनंद मिलता है। मुझे इसमें उसको पहन के मुझे लगता है कि ये मैं हूँ। व्यासपीठ पर अगर मैं जाती हूँ तो मैं अपने आप को उसी रूप में देखती हूँ जो मैंने बचपन से देखा है। शायद मैं उसे बदल करके देखूँ तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं व्यासपीठ को वो नहीं दे पा रही हूँ जो मेरा वास्तविक अपनापन। तो ये बहुत साधारण है, इसमें कोई मैं साधारण जीवन में हर रंग पहनती हूँ, लेकिन व्यासपीठ की बात करें तो मुझे सफ़ेद रंग अच्छा लगता है। नहीं, ये आपका अपना अधिकार भी है, विशेषाधिकार है, आप सफ़ेद पहने, लाल पहने, पीले पहने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ आप चर्चा में। आपने अभी विवाह का भी जिक्र किया और स्वाभाविक सी बात है, सब लोग जान रहे हैं आपका विवाह हुआ है, लेकिन विवाह को लेकर के भी कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, कई प्रकार की लोगों के मन में तरह तरह की बातें चलती हैं। आपसे इसमें संक्षिप्त में एक जवाब चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताएंगे कि आपका विवाह कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, इस विषय पे अपना संक्षिप्त में टिप्पणी करेंगे। देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और आप विरोध भी करें तो सीधी एक बात, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसका एक सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक भी है। तो ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वास्तविकता में कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई एक भ्रांति है, अफवाह है। और जैसा मैंने कहा, आप जब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे सेवा में बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधी भी होते हैं, और ये उस विरोध का परिणाम है। मैं चाहता हूँ इस भ्रांति को आप पूर्ण विराम लगाएं, हमारे माध्यम से आप यहाँ पे इस चीज को स्पष्ट करें और पूर्ण विराम लग जाएगा ये भ्रांति। नहीं, जैसा मैंने कहा, देखिए, हम व्यासपीठ पे बैठते हैं तो इतनी तो शायद मेरी भी मति बुद्धि है कि मैं विवाह कैसे करूं, कैसे ना करूं। मेरा विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, और वहाँ किसी अलग अलग लोगों के मत हैं। किसी ने मुसलमान बना दिया, कोई कहता है संगीत करता था, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाह है। क्योंकि कोई व्यक्तिगत जो जानता है मुझे, वो अवश्य जानता होगा। जो मिला ही नहीं, जो केवल बाहरी दुनिया में देख कर के केवल मान लेता है, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सच्चाई को पहले जाने और उसके बाद कोई विचारधारा बनाए। जी। कहते हैं महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां घर में बहुत खिलखिलाती हैं, चहकती हैं, घर में बहुत प्यार मिलता है बच्चियों को, और महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं। लेकिन महिलाओं के ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, खुद के जीवन की, अपने माँ पिता के सम्मान प्रतिष्ठा की, अपने ससुराल की भी प्रतिष्ठा की,
सब चीज़ों की। लेकिन स्पेशली आजकल के समय में अगर ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो लड़कियों के मन में एक बड़ा भैंसा रहता है, ये हमारा जीवन तो बड़ा अच्छा चल रहा है, पिताजी बहुत प्यार कर रहे हैं, पापा भैया सबका बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन ससुराल में जाके क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, एक अलग प्रकार की फीलिंग रहती है, बड़ा डर सा रहता है, बड़ा भैंसा रहता है। आप वैसे सब दिन आप निडर रही हैं, अच्छा जीवन यापन किया है आपने, लेकिन जब आप ससुराल में गई जा रही होंगी तो ऐसा डर आपके मन में भी था कि आगे का जीवन कैसा होगा, ये भय था या ये नहीं था? जब आप ठाकुर जी पे भरोसा कर लेते हैं तो आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं और आप जानते हैं कि वो आपके लिए एक अच्छा भविष्य ही चुनेंगे। हाँ, अगर आपके भरोसे में, विश्वास में कोई कमी है तो ज़रूर आपको लगेगा क्या होगा, कैसे होगा। तो बस एक ही विचार मेरा ज़रूर रहा था आरंभ से, सेवा न रुके और ये जो कथा गंगा है ये निरंतर बहती रहे। और प्रभु ने कृपा भी की कि वो सेवा न रुकी। यानी जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद कई लोग का विचार रहता है कि अब महिला आगे कैसे बढ़ पाएगी या उसका जो फील्ड है उसको पूरा कैसे कर पाएगी। तो उसके लिए प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है कि पहले भी परिवार से आरंभ से ही बहुत सपोर्ट मिला, विवाह के बाद भी पूरा सपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ है परिवार से। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान की कृपा है। और निवेदन भी है उन लोगों से जो देख रहे हैं कि भले आप किसी भी रूप में हो, कोई भी कन्या, कोई भी महिला जो भी करना चाहती है, आप उन्हें सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और आगे आप बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की या कोई भी कन्या समाज में किसी से पीछे रह सकती है। आपको कैसा सपोर्ट, आपको आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग में आपके पिताजी का बड़ा सहयोग, अभी भी पिताजी का सहयोग है, भाइयों का सहयोग, आपका पूरा परिवार है, मायके से सबका सहयोग मिलता है। ससुराल पक्ष का सहयोग कैसा मिला आपके हस्बैंड श्री माधव जी का और आपकी सासू माँ का, और लोग जो आपके जो मतलब ससुराली संबंधी हैं उनका कैसा स्वभाव रहता है आपके लिए, मतलब सहयोग, कॉपरेशन किस प्रकार से? कॉपरेशन तो पूरा ही रहता है, क्योंकि जब विवाह के बाद एक कन्या की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है, घर में रहो, घर का पूरा काम करो, घर की जिम्मेदारियां संभालो। लेकिन मेरा जो है विशेषकर सारा जो समय वो बाहर ही जाता है, कथाओं में ही जाता है। तो कभी किसी प्रकार का उन्होंने बंधन नहीं रखा कि ये जो हमने कहा है यही करना पड़ेगा या ये जिम्मेदारी है यही निभानी पड़ेगी। और सबसे मूल बात, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है जब आपको कोई भक्ति में संग देने वाला मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी भक्ति में वो साथ दे, ना कि ये कहे कि अरे क्या ये सब भक्ति वक्ति क्या ये सब लगा रखा है। तो उस रूप में मुझे ससुराल पक्ष का पूरा सपोर्ट प्राप्त हुआ। तो वहाँ ससुराल जाकर के आपको ससुराल वाला फील आता है या मायके जैसा, जैसा आप बता रही कि वो सब सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि ससुराल में कि आप मायके में? नहीं, देखिए मैं विशेषकर तो यहीं रहती हूँ गौ सेवा धाम अस्पताल में, और यहीं पर सेवा जो हमारी निरंतर चलती है वही चलती रहती है। पर हाँ, जब समय समय पे वह जाना होता है तो सब बहुत प्रेम देते हैं, किसी प्रकार का वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। वो जो ससुराल इत्यादि पक्ष का जो होता है, जैसी मैं हूँ, जैसी मैं लोगों के साथ हूँ, वही मैं उनके साथ बिल्कुल प्रेम भाव, और उनका भी किसी प्रकार का कोई आग्रह कभी आज तक नहीं रहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं। ऐसे आप सबकी प्यारी हैं, सब आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत श्रद्धा देते हैं, आपके लाखों लोग आपके प्रति उनका बहुत अच्छा सच्चा स्नेह है, श्रद्धा है। आपके मायके वालों की तरफ से भी आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, आपके ससुराली जनों से भी समर्थन मिल रहा है, और मुझे लगता है निश्चित रूप से आप इन मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आप सौभाग्यशाली रहें, आपको सबका स्नेह प्रेम मिले। द डिवाइन आवर का एक कॉन्सेप्ट है रैपिड फायर क्वेश्चन का। हम आपसे सवाल करेंगे, 2 ऑप्शन है आपके पास, आपको सिर्फ कोई एक चूज करना है। पहला सवाल मेरा आपसे कि परिवार चलाने में ज्यादा कौन सक्षम होते हैं, महिलाएं या पुरुष? ये देखिए, दोनों वर्ग का अपने समाज के रूप में दोनों का एक अलग अलग स्तर है, पर पारिवारिक रूप से बात करी जाए तो परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि हर काम में महिला हमेशा आगे रहती है। जो पुरुष होता है वो ज़रूर घर को इकोनॉमिकली कैसे चलाना है वो ध्यान रखता है, बाकी घर की सारी जिम्मेदारियों को विशेषकर महिलाएं निभाती हैं। परिवार चलाने में महिलाएं ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुषों को वैसे परिवार चलाने पे ध्यान देना चाहिए, सही कह रही हैं देवी जी। आप ईश्वर भक्ति पे आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, कृष्ण भक्ति पे जोर दिया है, तो ईश्वर की प्राप्ति सुलभ कैसे है?
माला जपने से या वेद आदि का अध्ययन करने से? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, हरे नाम हरेर केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग की बात करें तो कलयुग में एकमात्र नाम जप यानी माला का जप। वेद अपने स्थान पर हैं, लेकिन विशेषकर कलयुग में भगवत प्राप्ति माला जाप से होती है। माला जपने से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप ऐसे कह रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वेद आदि पे, जो पुराण आदि हैं, इन पे आप क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रही आपको हैं। पहले प्रोटोकॉल है। मैंने आपको पहले ये जो उदाहरण दिए हैं, इसीलिए शास्त्र में से दिए हैं। रामचरितमानस का, कली संतरण उपनिषद का, कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति केवल और केवल नाम जप से हो सकती है। मेरा सवाल भी यही था, सुलभ। तो डेफिनेटली ईश्वर को प्राप्त करने का सुलभ मार्ग जो है वो माला जपने से है। कई सारे लोग रिसेंटली आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है साधु बन जाते हैं। एक उम्र आता है, उनके अंदर एक फीलिंग्स आती है, वैराग्य की भावनाएं आती हैं, तो साधु महात्माएं बन जाते हैं और वो भगवान जपते हैं, माला करते हैं। कई बार तो लोग, लक्ष्मण जी ने रामचरितमानस में कहा, देव देव आलसी पुकारा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है आपसे कि मनुष्य को पहले किसकी सेवा करनी चाहिए, माँ पिता या ईश्वर की? ईश्वर की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अगर आप भगवान को माता पिता मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो भक्ति मार्ग ये कहती है कि आपके लिए सर्वप्रथम भगवान है, उसके बाद आपका जो सेवा का अधिकार होता है वो माता पिता का होता है, क्योंकि भगवान से आपका संबंध हर जन्म का है। नहीं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। भक्ति मार्ग का नहीं, जनरली तौर पे वर्तमान समय में किसी भी युवक युवती को पहली सेवा किसकी करनी चाहिए, माँ पिता की या ईश्वर की? ईश्वर की। अगर आप ईश्वर की सेवा करेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से माता पिता की करेंगे ही करेंगे। तो ये, अगर मान लीजिए कोई युवा व्यक्ति, इकलौता लड़का है, वो घर छोड़ के चला गया और साधु सेवा करने लगा, माँ पिता तो रह गए? भक्ति की, अगर आप भक्ति के लिए घर को छोड़ रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। ये इसके अनेक उदाहरण है। हमारे सुखदेव जी घर को छोड़ करके गए, किसके लिए जा रहे हैं वो बड़ा प्रश्न है। अगर आप भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो शास्त्र तो कहता है भगवान के लिए आपको दुनिया में किसी को भी त्यागना पड़े, आपको त्यागना चाहिए, क्योंकि आपके लिए प्रथम भगवान। तो फिर उन माँ पिता क्या जिन्होंने सेवाएं की, इतना आगे बढ़ाया और उनकी इच्छाएं रहती कि वृद्धावस्था में पुत्र या पुत्रियां सेवा करेंगी, वो तो बिल्कुल, ये तो एक अलग सा आप जिम्मेदारी निभाने के लिए आप करना चाहें, आपको वहां रहना है, आप रह सकते। आप बात कर रहे हैं कि पहली सेवा किसकी होनी चाहिए। पहली सेवा के लिए मुझे जो लगता है, मेरा जो शास्त्र के अनुसार विचार है वो यही है कि प्रथम भगवान है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो उनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। नहीं जी, ठीक है। एक और सवाल मेरा आपसे, आप गौ गाय पशुओं की जो सेवा है वो किस दृष्टि से करती हैं? ये धार्मिक दृष्टिकोण से या फिर पशु प्रेमी या सेवा भाव से? पशु प्रेमी सेवा भाव से? सेवा भाव से, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण भी आता है, लेकिन अगर अब बात आप जैसे आपने पूछा कुत्ते बिल्लियों का, तो वहाँ प्रथम सेवा आती है। हमें सेवा करनी है उस रूप में। अगर गाय आती है तो हम उनकी एक माँ के रूप में सेवा करते हैं, और बाकी जो पशु आते हैं उनको एक प्राणी के रूप में सेवा करते हैं। तो अगर इन दोनों में से चुनना होगा तो सेवा। कभी ऐसा कोई संयोग बन जाए जी कि कोई एक चीज आपको चूज करनी पड़े, वैसे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए तो आप क्या चूज करेंगी? परिवार की तरफ जाना पसंद करेंगे या अपने धर्म के कार्यों की तरफ जाना पसंद करेंगे? धर्म के कार्यों की तरफ, क्योंकि धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से धर्म के, और मुझे नहीं, दुनिया के हर, जैसा मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर दिया, पहले धर्म आता है, पहले भगवान आते, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला संबंध किससे? बात ही है, पहला संबंध हमारा भगवान से यानी धर्म से है। बाद में जो संबंध है एक जन्म का बना है, परिवार से बना है, सबसे बना है। अगले जन्म में एक दूसरा परिवार मिलेगा, फिर कोई तीसरा, लेकिन भगवान से आपका संबंध निरंतर रहता है, धर्म से आपका संबंध निरंतर है। लेकिन आपके धार्मिक कार्यों में भी तो आपके पारिवारिक जन ही समर्थन कर रहे हैं, परिवार के समर्थन के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन आपने प्रश्न किया अगर चुनना पड़े तो धर्म पहले है, क्योंकि हम समाज के लिए, धर्म के लिए जीते। डेफिनेटली आपका हक भी है, आप अपना एक भाव रख सकती हैं और आपने रखा भी। बहुत खुशी हुई हमें, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपने सभी सवालों का जवाब दिया और बड़ी ही निर्भीकता के साथ आपने इन सभी चीज़ों का बड़े अच्छे से जवाब दिया। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सब लोग जुड़े, सबका अभिनंदन, आभार। बहुत जल्द हम फिर
इनकी तरह किन्हीं और महान विभूति से, किन्हीं ऐसे ही धर्माचार्यों से हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे द डिवाइन आवर में। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें मेल करके बताएं। हम आपकी बातों को आगे ज़रूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। ये हमारे गौरव प्रोडक्शन की तरफ से एक छोटा सा भेंट आपके लिए।